हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घूमते एकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लेटो के बारे में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से उसको व्याख्या के रूप में हम लोग उसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम आपको लेके क्या आए हैं। इसके पहले कि पढ़ें तो आप यदि चैनल में हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों का संवाद बताया। जैसे ने हम आपको पहले पिछली वीडियो में बताए हैं कि प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक की स्थापना करना चाहता है, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, तो वो राजा को किस तरह होना चाहिए इसमें ये बताया गया है दोस्तों। ठीक है, कि मतलब कि एक राजा को किस तरह रहना चाहिए अपने राज्य में। तो बता दें कि पहली बात तो प्लेटो का जो वो है वो संरक्षण वर्ग के लिए, अर्थात इसका अर्थ दार्शनिक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए। इसी तरह मतलब जैसे जैसे पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप खुद भटक जाएंगे। पेपर के पहले जब रिविजन टाइम आएगा तो आप भटक जाएंगे। ठीक है, इसको बनाते जाइए और आज नहीं तो कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी दोस्तों कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से, बहुत ही छोटा है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत छोटा लेके आती हूँ और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, जो ना समझ में आए दोस्तों तो मुझसे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बताइए कि मैडम ये समझ में नहीं आता है। मैं आपके लिए मेरा घूमते एकेडमी चैनल हमेशा समर्पित है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि सैनिक वर्ग के भ्रष्टाचार से मतलब कि ये जैसे सैनिक वर्ग मतलब कि वहाँ होते हैं तो मतलब कि उसकी भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से एवं उनके लिए एक जीवन पद्धति की व्यवस्था करने की है, जिसे संपत्ति और स्त्री का साम्यवाद कहा जाता है। इसका मतलब देखिए पहले आप, इसका मतलब कि प्लेटो जो है तो इसका मतलब क्या निकालता है। ठीक है, ये कहता है कि संरक्षण वर्ग को अपने दैनिक जीवन मतलब क्या होता है दोस्तों? रोज। दैनिक जीवन का मतलब होता है रोज। दैनिक जीवन की न्यूनतम वस्तुएं ही अपने पास रखेगा, मतलब कि जितनी उसकी आवश्यकता है। मतलब कि जैसे हमको चाय बनाने के लिए आवश्यकता है, आज तो सिर्फ हम थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा पत्ती का ही वो शक्कर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है अपनी दैनिक प्रयोग की जो न्यूनतम वस्तु, न्यूनतम मतलब थोड़ा थोड़ा वस्तु ही अपने पास रखेगा, बाकी उसे आगामी दीर्घकाल के लिए नहीं रखेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो बात संरक्षण वर्ग के लिए सीमित कर दिया, तो क्योंकि वो ज़्यादा वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ दैनिक चीज़ें रोज़ की इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का ही मतलब कि इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है देखिए। आगे इन्होंने कहा है कि इस वर्ग के सदस्यों के व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे। व्यक्तिगत परिवार मतलब क्या होता है कि न इसके बच्चे होंगे, न खुद के पत्नी होंगी, न खुद की पत्नी नहीं होंगी। ठीक है, ये तो मतलब इतना कहा, इतने मतलब व्यक्तिगत इसका परिवार नहीं। किसका परिवार नहीं? एक दार्शनिक राजा का, एक आदर्श राज्य की जो स्थापना करना चाहता है उसका मतलब कि कुछ ना होगा। ठीक है, और इसके पास निजी संपत्ति भी नहीं होगी। मैंने बताया ना, निजी संपत्ति से भी मतलब कि संपत्ति नहीं होगी, ऐसा मतलब कि प्लेटो ने कहा। अर्थात इनका परिवार और संपत्ति सब कुछ साझा होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, जैसा आप चाहे वैसे भी, मतलब बहुत ही शॉर्टकट में इसको पूरा बता दूं, फिर छोटा सा एक वाक्य में बता दूंगी जिसको आपकी इसको पूरा समझ, ज़्यादा लपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें प्लेटो एक दार्शनिक राजा की स्थापना करना चाहता है। वो दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए? ना उसके पास संपत्ति हो, निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, ना खुद का परिवार होना चाहिए, ना खुद के बच्चे बीवी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि ये सब में साझा, मतलब साझा, सबका संपत्ति और परिवार में साझा होगा, सबका साझा होगा, ऐसा करके ये बताए हैं। ठीक है, कि समय साझा, वे मिलजुल कर रहेंगे, मिल बांट के खाएंगे। इस संसारिक वस्तु, सोने चांदी, वैभव और संपदा की लालसा से ऊपर उठकर सर्वथा निर्लिप्त जीवन बिताना होगा। उनकी स्त्रियां और संतान भी साझी होगी। मैंने बताया ना आपको कि सब में साझा करता, कोई न जाने कि कौन मेरा पिता है, बल्कि जाने कि सब कोई ही मेरे पिता के समान है, और ना कोई पत्नी जाने कि ये मेरा पति है, और ना ही पति जाने कि कौन मेरी पत्नी, बल्कि सब कोई जाने कि मेरा पति, ऐसा करके। ठीक है,
किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी संतान पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ना कि कोई भी मतलब कि पुरुष ये ना पहचान सकेगा कि ये उसकी संतान है, ना ही संतान पहचान पाएगा कि कौन उसके मतलब कि पिता है। ठीक है, किसी भी शिशु को अपने माता पिता की पहचान नहीं बताई जाएगी। संरक्षण वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष समस्त बालक बालिकाओं के माता पिता होंगे। मैं बताए थे ना कि समस्त जो मतलब वो है बालिका उसके सब माता पिता होंगे, ऐसा करके। और ये सब एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे। जब माता पिता अपनी वास्तविक संतान को नहीं पहचान पाएंगे तो उनके मन में किसी बालक बालिका के प्रति मोह ही पैदा न होगा। इस तरह संरक्षण वर्ग के सभी सदस्य निर्लिप्त भाव से राज्य की सेवा करने में तत्पर होंगे, क्योंकि सब जब अपना मोह ही हट जाएगा, हम किसी के प्रति कोई मोह ना प्रेम रह जाएगा। इस तरह सिर्फ अपना एक ही उद्देश्य होगा, वो सेवा के प्रति होगा, राज्य की सेवा के प्रति होगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में नागरिकों की शिक्षा शैशव काल से शुरू हो जाएगी और 50 वर्ष की आयु तक चलेगी। कुछ चुनिंदा ही लोग इस पर मतलब कि पास होगा। ठीक है, इसकी मैं शिक्षा संबंधी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इन आदर्श राज्य में कैसे शिक्षा लागू की है। हालांकि मैंने इसका न्याय के बारे में बता दिया है और इसकी चिंतन पद्धति बता दिया है। क्या तो ये प्लेटो का पूरा लिख लीजिएगा, प्लेटो का एक नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा पहले आप ऐसे ही उतार लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सब मैं बताऊंगी, लेकिन आपको अब देखिए, अब इसमें एक बात आप ध्यान दें। ठीक है, ये तो मतलब कह दिया अपने से, ये तो कह दे कि हाँ मतलब कि संपत्ति नहीं होगी, किसी की संतान नहीं होगी, ना ही किसी के माता पिता होंगे, बल्कि सब में इसका साझा अधिकार होगा। ये हो गया एक पॉइंट, एक हाईलाइट कर दीजिए और नोट बना के लिख दीजिए कि एक लाइन, क्योंकि एक लाइन जब आप समझ जाएंगे तो जितना आप चाहे इसको छोटा लिख सकते हैं, जितना चाहे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसकी गहराई को भर पता कर ले कि अपने संवाद में का। ठीक है दोस्तों, इतने अच्छे से आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट सेशन में बताइए कैसा लगा, और मैं नोट्स के बारे में आपको बता दूंगी कि किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, अब यही देख लीजिए, मान लीजिए अब जैसे हम इसके आधुनिक राज्य की तुलना करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका हम आधुनिक राज्य पे यदि तुलना करेंगे तो आधुनिक राज्य तो संपत्ति के लिए बताता है कि साझा करेंगे, लेकिन जो थोड़ी ना ये बताता है कि मतलब कि किसी की स्त्री नहीं होगी, ना किसी की संतान होगी, ना ही किसी के। ये आधुनिक राज्य मतलब इसकी खुद आलोचना करता है, मतलब नहीं कहता कि मतलब कि ये सब होगा। ठीक है, आप ये सोचिए कि आधुनिक राज्य में थोड़ी ना कह देंगे कि ये संपत्ति मतलब कि जिसे संपत्ति बोला कि एक दार्शनिक राजा के पास न्यूनतम संपत्ति होनी चाहिए। तो ये आधुनिक राज्य की तुलना यदि करेंगे, क्योंकि पूछ लेता है उसमें कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें आप इतना दिमाग में भी कुछ अपने से दोस्तों, कुछ अपने से चिंतन करके अपने दिमाग में लाया जाता है कि आधुनिक राज्य क्या है, मतलब कि कैसे प्लेटो के संवाद की आलोचना करेगा, या कि उसका तुलनात्मक अध्ययन कैसा करेगा। तो इसमें आप खुद मतलब कि बता सकते हैं कि भाई जब संपत्ति नहीं होगी तो फिर राज्य कैसे बनेगा, लोग इतना विकसित कैसे होंगे, राज्य कैसे विकसित होगा। एक राजा भी है, वो अपनी प्रजा की देखभाल भी कैसे करेगा यदि संपत्ति नहीं होगी। तो मतलब कि ये संपत्ति को आधुनिक राज्य, इसका मतलब डिफरेंस इतना करता है। ठीक है, तो आप जो है प्लेटो का साम्यवाद लीजिए कि स्त्री और संपत्ति का कैसा साम्यवाद किया कि ना ही इसके पास कुछ होगा, बल्कि सिर्फ न्यूनतम संपत्ति होगी, दैनिक जीवन में उपयोग में की जाए वस्तु ही केवल इसके पास होगी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज का हम इतना ही, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बता देंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो निसोच कमेंट सेशन में या कि व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, आपके प्रॉब्लम को मैं बेहतर से मतलब कि वो करूँगी। ठीक, जहाँ तक होगा मैं समाधान करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद, हम चलते हैं।